नमस्ते सदावत सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों क्या राफेल 5वीं पीढ़ी के F-35 का मुकाबला कर पाएगा या नहीं। आज कुछ ऐसे एनालिसिस हम करने वाले हैं और हम यहाँ पर राफेल F4 की बात भी कर रहे हैं, यानी कि क्या राफेल का जो नवीनतम संस्करण है वो F-35 को मात दे सकता है। जहाँ एक तरफ F-35 लाइटनिंग 2 को अमेरिका का सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट माना जाता है, जबकि राफेल फ्रांस का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान है। जहां F-35 अपने यूनिक एवियोनिक्स और स्टील क्षमता की वजह से 5वीं जनरेशन का एयरक्राफ्ट कहलाया जाता है, जो कि इस वक्त दुनिया का सबसे उन्नत 5वीं पीढ़ी का विमान है। लेकिन F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर के पास अब जल्द ही एक कॉम्पिटिटर होने वाला है, जो कि राफेल है। इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल फ्रांस ने 2019 में इस बात की घोषणा भी की थी कि डैसॉल्ट राफेल ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट के नवीनतम संस्करण को विकसित कर रहा है, जिसके लिए $2.3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। फ्रांसीसी एरोस्पेस डैसॉल्ट एविएशन के द्वारा विकसित राफेल एक ट्विन जेट फाइटर है, जिसे कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर और शो बेस से भी संचालित किया जा सकता है, और इसी वजह से ये वर्सेटाइल राफेल सभी तरीके के कॉम्बैट एविएशन करने में सक्षम है, चाहे वो एयर सुपीरियरिटी हो, एयर डिफेंस हो, क्लोज एयर सपोर्ट हो, इन डेप्थ स्ट्राइक्स हो, रिकॉग्निशन हो, एंटी शिप स्ट्राइक हो या फिर न्यूक्लियर डिटरेंस। डैसॉल्ट एविएशन का कहना है कि F4 स्टैंडर्ड का जो राफेल होगा वो अपने पूर्ववर्ती यानी कि F1, F2 और F3 से बेहद ताकतवर और एडवांस होगा। F4 युद्ध के मैदान में पायलट को हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले से एक बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस और एक बेहतर छवि उपलब्ध कराता है। यही नहीं, F4 में एक बेहतर रडार सेंसर और फ्रंट सेक्टर ऑप्टोनिक्स भी होंगे, जो कई लक्ष्यों की निगरानी, ट्रैकिंग और पहचान प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त माइका NG हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और 1000 किलोग्राम वाली AASM एयर टू ग्राउंड मॉडुलर हथियार इसमें होंगे, जो कि किसी भी विमान को अतिरिक्त ताकत और आक्रामकता प्रदान करेंगे। इसके अलावा राफेल F4 में स्पेक्ट्रा डिफेंसिव सिस्टम होगा। इसके अलावा शक्तिशाली जैमर, न्यू थ्रेट लाइब्रेरीज, इन सबको इसमें लगाया जाएगा, जिसे कि विरोधियों के हथियारों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। द नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट के अनुसार डैसॉल्ट का F4 F-35 के लिए एक परेशानी बन सकता है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो डैसॉल्ट F4 का मेंटेनेंस काफी कम होगा F-35 की मेंटेनेंस की तुलना में, और F-35 की जो परेशानी है वो है इसकी ALIS प्रणाली। वही राफेल F4 अपने साथ एक बिग डेटा यानी कि बड़ा डेटा कलेक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं राफेल F4 और F-35 के बीच की। राफेल को बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि BVR कॉम्बैट सिनेरियो में बढ़त है, क्योंकि ये विमान मेटियोर मिसाइल से ऑलरेडी लैस है। हालांकि ब्रिटिश और इटली के F-35 लाइटनिंग 2 जेट भी इस तरीके के मिसाइल को लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनके एकीकरण को उनके F-35 लाइटनिंग 2 में लगने के लिए काफी वक्त लगेगा। यूके की डिफेंस जर्नल की हाल ही रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रिटिश F-35B जेट इस दशक के मध्य तक मेच्योर मिसाइलों से लैस होंगे, लेकिन 2027 तक जब F4 मानक वाले नए राफेल वितरित किए जाएंगे, तब तक ये जो मेच्योर मिसाइल का लाभ है वो अमेरिका के F-35 को नहीं मिलेगा, क्योंकि F4 मानक वाले जो फाइटर जेट होंगे राफेल के, वो नई और बेहतर नेटवर्क सेंट्रिक क्षमताओं और सैटेलाइट संचार क्षमताओं के साथ साथ अधिक डेटा के आदान प्रदान की क्षमता के साथ आएंगे, जो कि एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। हालांकि F-35 को अपने स्टेल्थी होने की वजह से फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर टेंशन राफेल को ये होगी कि F-35 का बहुत कम रडार क्रॉस सेक्शन की वजह से राफेल F4 को भी F-35 का पता लगाना मुश्किल हो सकता है। लेकिन राफेल F4 भी यहाँ पर कम नहीं होगा, क्योंकि राफेल F4 विजुअल रेंज कॉम्बैट और अपने बेहतर थ्रस्ट टू वेट रेशियो के आधार पर और साथ ही मैन्युवरिटी के साथ विद इन विजुअल रेंज डॉग फाइट में F-35 को मात दे सकता है। लेकिन क्या राफेल का F4 F-35 के खिलाफ अपनी पकड़ बना पाएगा? दरअसल F-35 को लेकर तमाम प्रचार होने के बावजूद भी राफेल को अभी भी काफी पसंद किया जाता है। लीबिया हो, अफगानिस्तान हो, माली, इराक और सीरिया में अपनी ताकत ये साबित कर चुका है, और अपने नए अवतार यानी कि F4 के अवतार में राफेल की नई पीढ़ी F-35 को मात दे सकती है। डैसॉल्ट एविएशन ने विभिन्न देशों के बीच राफेल जेट बेचे हैं, जिसमें मिस्र, कतर और भारत है। बताया जाता है कि फ्रांस की कंपनी ने भारत को F4 संस्करण की पेशकश की थी, जहां नई पीढ़ी के विमानों की मांग अधिक है। दरअसल भारत के एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी की फ्रांस की यात्रा के बाद उन्हें F4 के मानक के बारे में काफी जानकारी दी गई थी। डैसॉल्ट 2021 के अंत और 2022 की शुरुआत तक 36 विमानों की डिलीवरी पूरी कर देगा, जिसके बाद डैसॉल्ट दक्षिण एशियाई देश से राफेल जेट के लिए एक बड़ा सौदा हासिल कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत इसके लिए F4 मानक वाले फाइटर जेट ही शामिल करेगा अपनी वायुसेना में। वहीं जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि 36 राफेल भारत के लड़ाकू बेड़े में कमी को ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, और ऐसे में भारत अधिक लड़ाकू विमानों की तलाश करेगा और इनका अधिग्रहण करेगा।
एक और संभावना यह है कि भारत में मौजूदा मिराज 2000 को नए राफेल F4 संस्करण के साथ बदला जा सकता है। वर्तमान में लगभग 110 मिराज 2000 कथित तौर पर सर्विस में है। पुराने राफेल को F4 मानक या फिर ली फिगार्डो में अपडेट किया जा सकता है, जिसके बारे में हाल ही में फ्रांस की एक रिपोर्ट ने जवाब दिया है। यानी इसके अलावा दोस्तों आपको मालूम होगा कि भारत के अंदर ही डसॉल्ट और रिलायंस का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, जहां पर राफेल विमानों को बनाया जाना है। तो ऑब्वियस सी बात है F4 स्टैंडर्ड भी यहां पर बनाया जाएगा, जिसके बाद इसकी जो कीमतें हैं उसमें भी काफ़ी असर पड़ेगा और भारत के लिए F4 मानक वाले जेट खरीदना भी आसान हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इनकी मेंटेनेंस और ओवरहॉलिंग का जो खर्चा है वो कम से कम होगा। वहीं F-35 की अगर बात करें तो इसकी मेंटेनेंस काफ़ी टफ है, काफ़ी कॉस्टली मानी जाती है। हर शॉर्टेज के बाद इसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। तो ऐसे में राफेल का F4 आने वाले भविष्य में एक कंपटीशन देगा या एक कॉम्पिटिटर बनकर F-35 के सामने आने वाला है। सिर्फ एक विशेषता में राफेल का F4 जेट मात खाता है, वो है स्टील्थ। लेकिन डॉग फाइट में राफेल F4 आसानी से F-35 को भी मार गिरा सकता है। ये तो आने वाली बात बताएगी कि आखिर इस तरीके की फाइट होती है तब। लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ डिपेंड करता है एक फाइटर जेट पर और उसे ऑपरेट करने वाले पायलट पर। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या दोस्तों राफेल का F4 वाकई में अमेरिका के F-35 लाइटनिंग 2 को कंपटीशन दे सकता है या नहीं? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।